प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पाठ 5 वचन और वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वचन। वचन की परिभाषा क्या है? संज्ञा अथवा अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में हमें पता चलता है उसके बोलने से कि उसमें कुछ शब्दों से कि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी संख्या एक है या एक से ज़्यादा है। जैसे हम कहें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक बच्चा जा रहा है या बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं? तो इसमें जो हमारा बच्चे शब्द है उससे हमें पता चल रहा है ना कि बच्चे, अगर उसने बच्चे लिखा है तो मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चे हैं। अगर वहाँ पर बच्चा होता तो यानी कि एक बच्चा है। तो इसी प्रकार जो ये ऐसे शब्द होते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि संख्या के बारे में, कि एक के बारे में बात की जा रही है या एक से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है। तो अब हम देखते हैं वचन के भेद कितने होते हैं। वचन के भेद होते हैं हमारे दो। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। यानी जिस वाक्य में एक के बारे में बात की जा रही है तो वो एक वचन में है, और एक से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है तो वो बहुवचन में है। एक वचन यानी संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ या कोई एक ही प्राणी होने का हमें पता चलता है उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे लड़का, बेटी, घोड़ा, नदी आदि, है ना। और बहुवचन में संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं के या पदार्थों के या प्राणियों के होने का हमें पता चलता है उसे हम कहते हैं बहुवचन। जैसे एक वचन में लड़का था और बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़के। एक वचन में हमने जैसे बेटी था तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? बेटियां। एक वचन में घोड़ा था तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? घोड़े। यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी बहुवचन में। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति के लिए हम बहुवचन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जैसे पापा बाजार जा रहे हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय चाचा थे। तो हम इसमें क्यों लगाते हैं ये थे या हैं, जबकि व्यक्ति एक ही है। तो एक के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? कई बार जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमारे सम्मानीय होते हैं, उनको हम सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए हम वहाँ पर एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे पंडित नेहरू बच्चों के प्रिय चाचा थे, तो पंडित नेहरू हमसे बहुत बड़े हैं, है ना, सम्मानजनक व्यक्ति हैं, तो इसलिए हम उनका आदर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हम क्या बोलेंगे? पंडित नेहरू बच्चों के प्रिय चाचा थे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे प्राण और होश। जैसे हम बोलते हैं कि उसको देखकर मेरे तो प्राण निकल गए, या शेर को सामने देखकर मेरे प्राण निकल गए। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे तो नहीं बोलते ना कि प्राण निकल गया, है ना, जबकि प्राण एक ही है, लेकिन उसको हम निकल गया नहीं बोलते, हम हमेशा उसका प्रयोग बहुवचन में करेंगे। ऐसे ही होश शब्द है। होश को भी कि किसी भी चीज़ को देखकर या कुछ भी, जैसे कोई कहे कि मेरे तो होश उड़ गए, जब मैंने एक खबर सुनी मेरे होश उड़ गए, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। ऐसे तो नहीं बोलते ना कि होश उड़ गया। तो हमारे इसलिए ये जो शब्द हैं हमेशा प्राण और होश, हमेशा ये हम इनको बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं, ना कि एक वचन में। और ऐसे ही हमारे कुछ शब्द क्या होते हैं जिनको हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे दूध, पानी, बारिश, आकाश, है ना। इनको हम कभी बहुवचन में प्रयोग नहीं करते। अब चाहे तुमने दूध 1 गिलास पिया है या 4 गिलास पिया है, हमेशा आप कैसे लिखोगे इसके? कि मैं रात को 2 गिलास दूध पीता हूँ, या मैंने 2 गिलास दूध पिया। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना मैंने 2 गिलास दूध पिए, हमेशा ऐसे ही बोलोगे ना 2 गिलास दूध पिया। ऐसे ही हमें सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, या मैंने
सुबह उठकर 1 गिलास पानी पिया, या मैंने सुबह उठकर 2 गिलास गर्म पानी पिया, है ना। तो अभी हम एक वचन में ही बोल रहे हैं ना, ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमने 2 गिलास पानी पिए। तो ये हमारे जो शब्द होते हैं दूध, पानी, बारिश, आकाश, इनको हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं, ना कि बहुवचन में। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एक तो जहाँ पर भी कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके हम बड़े के बारे में बातें कर रहे हैं, अपने से बड़े के बारे में, तो हम वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एक ये जो कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण और होश। ऐसे ही कुछ शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, पानी, बारिश, आकाश, ये। ठीक है, और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये दोनों हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रचलित शब्दों के एक वचन और बहुवचन आपको दिए गए हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ा एक वचन हो गया, बहुवचन में क्या बोलेंगे? घोड़े। कुत्ता एक वचन हो गया, बहुवचन में कुत्ते। तारा एक वचन हो गया और बहुवचन में तारे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं शब्द, इनको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों इसके अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न क्या पूछा है कि वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा इस पाठ में कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। और ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए अब आगे सही का निशान लगाएं वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्या पूछा है कि शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ये हमने अभी अभी पढ़ा है ना। तो संख्यावाचक या वचन या बहुवचन या उपयुक्त कोई भी नहीं, इसको हम बोलेंगे वचन। इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? वचन। अब वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के कितने भेद बताए थे हमने भी? 2 भेद होते हैं। घोड़े शब्द निम्न में किसका प्रतिनिधि है? एक वचन का है, बहुवचन का है, वचन का है या जानवरों का है? तो घोड़े यानी कि बहुवचन का है ना। निम्नलिखित में सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो हमने अभी पढ़ा था प्राण शब्द और होश हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से पढ़े थे हमने अभी? तो उन्हीं में से एक इसमें है कौन सा? आकाश। अब हम देखते हैं कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। आपको यहाँ पर कोष्टक में 2 शब्द दिए गए, एक वचन का है, दूसरा बहुवचन का है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर एक वचन आना है तो एक वचन का शब्द लिखना है, बहुवचन आना है तो बहुवचन का शब्द लिखना है। जैसे तोता मिर्ची खा रहा था, है ना। हमने तोता और तोते में से क्या लिखा? तोता। क्योंकि अगर हम लिखते तोते तो मानिए यानी बहुत सारे तोते हैं, लेकिन यहाँ पर मिर्ची खा रहा था तो मतलब एक के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तोता। कल की रात अंधेरी थी, है ना। रातें नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। अगर हम लिखेंगे कल की रातें अंधेरी थी तो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि बहुवचन में हो गया, जबकि ये वाक्य हमें एक वचन में लिखना है। कल की रात के लिए बोला है तो सिर्फ एक ही रात के लिए बोला जा रहा है, तो कल की रात अंधेरी थी। ठीक है, तो बच्चों समझ में आए आपको ये एक वचन और बहुवचन? थैंक यू।